हेलो फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू किड्स? कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, सेफ होंगे घर में और स्कूल को मिस कर रहे होंगे। बहुत टाइम हो गया ना स्कूल बंद हुए। अब रीओपन होने वाला है, डोंट वरी, जल्दी से रीओपन हो जाएगा। तब तक हम लोग पढ़ाई मिस नहीं करेंगे क्योंकि पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस अपनी स्टार्ट कर रखे हैं, है ना, इसीलिए आपकी पढ़ाई मिस नहीं होगी। तो वेलकम इन ईवीएस सेक्शन अगेन, आई एम योर टीचर पायल। और आज का हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का वीडियो भेजा था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एंड आई होप आपने क्वेश्चन आंसर्स भी उसके कर लिए होंगे अपने नोटबुक में। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ डू इट इन योर नोटबुक। और कोई अगर एक्सप्लेनेशन रह गया है, आपको नहीं समझ में आया, तो यू कैन सेंड इट टू मी, मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा दूंगी। ओके, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड चैप्टर विच इज़ मूवमेंट ऑफ फैमिली, जो है मूवमेंट ऑफ फैमिली के बारे में। Several families move from one place to another. बहुत सी फैमिलीज एक प्लेस से दूसरी जगह जाती रहती हैं। बिट्टूज फैमिली इज वन सच फैमिली, और बिट्टू की फैमिली भी एक ऐसी ही फैमिली थी। बिट्टूज फैमिली लिव्ड इन अ विलेज, बिट्टू की फैमिली एक विलेज में रहती थी। इट डिड एग्रीकल्चर, वो वहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं। बिट्टूज फैमिली फेस्ड स्टार्वेशन ड्यू टू फेमेन फॉर दीज थ्री ईयर्स कंटिन्यूसली, और उसकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा संघर्ष देख रही थी अभी पिछले 3 साल से। Thus Bittus went to his nephew's village along with his families to his cattle too. तो इसलिए बिट्टू की जो फैमिली है वो अपने नेफ्यू की विलेज जाना चाह रही है, और किसके साथ? अपने पूरे परिवार के साथ और अपने मवेशियों के साथ, कैटल यानी मवेशी। There he got a house on a rent and they started searching for some work. और वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने एक घर किराए पर लिया और कुछ वर्क ढूंढना चालू किया। आफ्टर सम टाइम ही गॉट वर्क, कुछ समय बाद उसे काम भी मिल गया। सो ही लिव देयर ओनली अलॉन्ग विद हिज फैमिली, तो वो वहीं पर अपनी फैमिली के साथ रहने लग गया। इट वॉज नॉट ईजी टू लिव देयर, लेकिन वहाँ रहना आसान नहीं था। इट स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज, वो अपने गाँव को मिस कर रहा था। आफ्टर फ्यू मंथ, कुछ महीनों बाद, ही कम टू नो दैट इज टाइम हिज विलेज हैज़ रिवाइज गुड रेन। और कुछ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो बहुत सालों से पिछले 3 साल से सूखा देख रहे थे अपने गांव में, जिसकी वजह से वो खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनका जो वर्क है वो अच्छा नहीं चल रहा था, इसीलिए वो शिफ्ट हुए थे। लेकिन अब जब वो अपने गांव वापस आया, उसने देखा कि उसके गांव में अच्छी वर्षा हुई है। ओह व्हाट देन, ही कम बैक टू हिज विलेज विद हिज फैमिली एंड कैटल। तब वो अपने घर, परिवार और अपने मवेशियों के साथ वापस अपने घर आ गया। अब इसमें थिंक एंड टेल दिया हुआ है। व्हाट प्रॉब्लम्स माइट बिट्टू हैव फेस्ड इन द न्यू विलेज, नए विलेज में बिट्टू ने क्या प्रॉब्लम फेस की। इफ एनी फैमिली योर लोकेलिटी हैज गॉन टू अनदर प्लेस और कम फ्रॉम अनदर प्लेस, कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। और अगर आपके लोकेलिटी में भी, आपके एरिया में भी कोई नई फैमिली आई है या वहाँ से शिफ्ट होकर जाती है, तो उनसे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप कलेक्ट कीजिएगा। कौन सी? वेयर हैज़ द फैमिली कम फ्रॉम, वेयर हैज़ गॉन टू, कहाँ से फैमिली आई है या कहाँ पर ये जा रही है। ड्यू टू व्हाट रीज़न इट कम और गो, इसके आने का या जाने का क्या रीज़न है। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन फैमिली, परिवार में कितने सदस्य हैं। पीपल हु हेल्प देम, उनकी कौन मदद करता है। समीर हु हैड अ स्मॉल फैमिली इंक्लूडिंग हिज वाइफ, अ सन एंड डॉटर, वर्कड इन द विलेज ऑन डेली वेजेस, वो डेली भत्ते पर, रोज़मर्रा के रोज़ की मजदूरी पर अपने गाँव में काम करता था, अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहता था, जिसमें उसकी वाइफ और बेटा और बेटी थे। हिज सन वॉज स्टडिंग इन क्लास 12, उसका बेटा 12वीं क्लास में पढ़ रहा था, एंड हिज डॉटर इन क्लास 9, उसकी बेटी 9th क्लास में। वैन हिज सन पास्ड हिज बोर्ड एग्जामिनेशन, ही हैड टू सेंड हिम फ्रॉम द विलेज टू गेट हायर एजुकेशन। जब उसके बेटे ने 12वीं पास कर ली तो उसने गाँव से उसे दूर भेज दिया अच्छी एजुकेशन के लिए और पढ़ाई के लिए। ही थॉट ही वुड हैव टू स्टे देयर अलोन फॉर स्टडीज़ एंड इट वुड बी मोर कॉस्टली, लेकिन उसने सोचा कि अगर उसका बेटा अकेला जाएगा दूसरी जगह तो उसकी पढ़ाई और रहना बहुत महंगा पड़ेगा। आफ्टर 3 years, 3 साल बाद, ही विल हैव टू सेंड हिज डॉटर टू आउट ऑफ विलेज फॉर हायर एजुकेशन। 3 साल बाद उसने अपनी बेटी को भी बाहर भेज दिया। हैंस डिसाइडेड द बिकॉज इन द विलेज इट इज़ वर्किंग एज अ लेबरर ऑन डेली बेसिस एंड इट्स इन द सिटी टू। और फिर उसने सोचा कि गाँव में भी मैं डेली भत्ते पर काम करता हूँ, रोज़ की मजदूरी पर, तो ये तो शहर में भी मिलता है। ही विल गो द सेम, सो ही विल गेट शिफ्टेड विद हिज फैमिली, तो उसके बाद वो भी अपने परिवार के साथ वहीं शिफ्ट हो गया। वैन ही वेंट देयर, और जब वो वहाँ गया, ही फेस्ड डिफिकल्टी इन द गेटिंग हाउस टू रेंट, उसे वहाँ पर किराए पे घर ढूंढने में मुश्किल हुई। ड्यू टू हाई रेंट, क्योंकि किराया बहुत ज़्यादा था। ही हैड अ टेक रूम ऑन द रेंट इन द सिटी, उसने शहर में केवल एक रूम लिया रहने के लिए। हिज फैमिली हैड टू लिव, स्लीप एंड कुक इन द सेम रूम, उसके परिवार जो है वो उसी एक कमरे में रहता था, सोता था, खाता था। हिज नेबरहुड वॉज
ऑल्सो न्यू फॉर हिम, उसका पड़ोस भी उसके लिए नया था। ही हैड टू पुट मोर एफर्ट्स टू मीट हिज डेली नीड्स ऑल्सो, उसे अपनी डेली की ज़रूरतों के लिए भी बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता था। सिटी बीइंग कॉस्टलियर, क्योंकि शहर महंगा होता है। ही वर्कड इन द डे एज अ लेबरर एंड एज अ सिक्योरिटी गार्ड इन द नाइट, तो वो दिन में मजदूरों की तरह काम करता और रात को सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता था। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज विलेज एट द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन, फिर उसने सोचा कि उसके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद वो वापस अपने गांव चला जाएगा। यू माइट हैव सीन अराउंड यू सम चिल्ड्रन हैव टू लीव देयर होम्स फॉर हायर एजुकेशन, आपने अपने आसपास भी ऐसे कुछ बच्चे देखे होंगे जो अपना घर छोड़कर दूसरी जगह रह रहे होते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। दे लिव इन अ हॉस्टल, वो हॉस्टल में रहते हैं या फिर किसी रूम को रेंट पर रहते हैं। द स्टडीज एट अदर प्लेसेस, दूसरी जगहों पर। जग्गू's फैमिली लिव्ड इन बिचपुरी विलेज, जग्गू की फैमिली, अब तीसरी फैमिली है, मैंने दो फैमिली के बारे में पढ़ा, पहले बिट्टू की फैमिली के बारे में पढ़ा, उसके बाद समीर की फैमिली में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे जग्गू की फैमिली के बारे में। वो बिचपुरी विलेज में रहते हैं। ही हैड अ स्मॉल शॉप इन द विलेज, उनकी एक दुकान है छोटी गांव में। ही अर्न ओनली सच अ लिटिल अमाउंट फ्रॉम हिज शॉप टू सम हाउ ही कुड रन हिज फैमिली, और उससे वो बहुत थोड़ा अमाउंट कमा पाता है अपने परिवार को चलाने के लिए। हिज सन्स वर ग्रोइंग अप, उसके बच्चे बढ़ रहे हैं। वन डे हिज कजिन कम टू विलेज एंड टुक बोथ ऑफ हिज सन अलॉन्ग विद हिम इन द सिटी टू मेक देम वर्क टू हिज शॉप, क्योंकि उसके बच्चे बड़े हो रहे थे तो उसका कज़न आया और उसके दोनों बच्चों को अपने साथ शहर ले गया अपनी दुकान पर। लेटर जग्गू सन भोला वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, उसके बाद जग्गू का जो भाई है भोला वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। एट दैट टाइम ही हैड अ फेस वेरियस प्रॉब्लम लाइक शॉर्टेज ऑफ मनी, प्लेस फॉर बिजनेस, बट स्टिल ही डिडंट लूज करेज एंड हिज रिलेटिव्स हेल्प हिम। उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। नेचुरल सी बात है, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम लोग तो उसमें पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है, अच्छी जगह भी होनी चाहिए, है ना, उसका एडवर्टाइजमेंट भी होना चाहिए, तो इन सब में बहुत खर्चा होता है। लेकिन उसने हार नहीं मानी, बट स्टिल ही डिड नॉट लूज करेज। हिज रिलेटिव हेल्प हिम, उसके रिश्तेदारों ने उसकी मदद की। दस हिज बिजनेस स्टार्टेड रनिंग वेल, उसके बाद उसका बिजनेस स्टार्ट भी हो गया और बहुत अच्छे से चलने लगा। ही कॉल्ड हिज फैमिली हियर, उसने अपनी फैमिली को भी यहीं बुला लिया। ही मेड ऑल अरेंजमेंट फॉर एजुकेशन ऑफ हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, उसने अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी वहीं पर पढ़ाई की व्यवस्था की। नाउ दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेस, अब वो आज खुद का बिजनेस चला रहे हैं अपना। बट स्टिल टुडे, लेकिन आज भी दे मिस देयर फैमिली, वो अपने परिवार को मिस करते हैं, पैटर्नल यानी पिता के गाँव को मिस करते हैं। ऑन स्पेशल ओकेजन दे विजिट देयर विलेज, और कुछ मुख्य त्योहारों पर वो अपने गाँव वापस जाते भी हैं। फाइंड आउट एंड टेल, अब इसमें फाइंड आउट एंड टेल दिया हुआ है जिसमें कुछ टॉपिक्स हैं, ये आपको अपने आसपास से क्लियर करने हैं। Some people live in the same village or city continuously for several years. Find out about the people. कुछ लोग होते हैं जो एक ही गांव या शहर में रहते हैं कई सालों के लिए, तो ऐसे आपको ढूंढना है, उनकी लिस्ट बनानी है। 10 or more 10 years around your residence, जो आपके आसपास लगभग 10 या 10 से ज़्यादा सालों से रह रहे हो। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हो, इनकी लिस्ट आप बना सकते हो, चाहे तो ओरल भी इनको कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट आती है गलीकोट इज टाउन एंड डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर। गलीकोट एक टाउन है डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में, वेयर द वर्ल्ड फेमस टॉम्ब ऑफ मोला फकीरुद्दीन, शीतला माता टेम्पल, जैन टेम्पल विच आर फाइंड स्पेसिमेन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर एंड सोमनाथ टेम्पल आर लोकेटेड। अब इसमें गलीकोट डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात किया गया है, टाउन के बारे में बात किया गया जो डूंगरपुर में है, जहाँ पर ये कुछ फेमस टेम्पल्स हैं, जैसे जीन माता का हो गया, मौला फकीरुद्दीन की मज़ार हो गई, जैन टेम्पल हो गया, सोमनाथ टेम्पल वहाँ पर हैं। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कदाना डैम इज स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात के एक स्टेट में कदाना डैम का भी वहाँ पर काम चल रहा है। दिस एरिया कम विद द रेंज ऑफ इंडेटेड एरिया ड्यूरिंग रेनी सीजन, और बारिश के सीजन में इट बिकम फ्लूड प्रोन, ये पूरी तरह पानी से भर जाता है। हैंस द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हाउसेज इन दोज पीपल एट सेम न्यू प्लेस, और ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट ने उन परिवारों को जो कि वहाँ पर नए हैं घर प्रदान किए हैं। इट प्रोवाइडेड देम द फैसिलिटी ऑफ स्कूल, उन्होंने वहाँ के जो लोग हैं जो डेली बेसिस पर वहाँ रहते हैं उनको इन परेशानियों का जब सामना करना पड़ता है तो उससे बचने के लिए वहाँ पर हाउस प्रोवाइड करवाए हैं, हॉस्पिटल, स्कूल्स आदि की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई। टुडे दिस इज नोन एज रिहैबिलिटेशन कॉलोनी, और आज के टाइम में इसे रिहैबिलिटेशन कॉलोनी के टाइम से जाना जाता है। बट सम पीपल स्टिल लिविंग देयर नेटिव प्लेस ड्यू टू नॉट लिविंग देयर फील्ड्स एक्सेट्रा, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वो अपनी जगह इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो जन्म से वहीं रह रहे हैं, वहीं खेती बाड़ी करते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है, ऐसा हो जाता है जब पानी आता है ना, वह बारिश, तो ऐसा हो जाता है। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है गुजरात की, उन्होंने उन्हें हाउस, स्कूल फैसिलिटी ऐसे प्रोवाइड करवा रखे हैं कि वो अपना वहाँ पर यापन कर सकें।
दोनों पिक्चर्स में आपको दिखाया गया है कि कैसे वहाँ पे पानी भर जाता है बारिश के दिनों में, तो गवर्नमेंट वहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। तो ये था आज का हमारा चैप्टर 5th क्लास, चैप्टर नंबर 2, मूवमेंट ऑफ फैमिलीज़। ठीक है, अब इसमें थिंक एंड टेल दिया हुआ है, देखिए ये भी आप रीड आउट के लिए है, आपको ज़रूरी नहीं है इसको नोटबुक में करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये सिर्फ सोचना है और आपको बताना है, बात कर सकते हैं इसके बारे में आप। जैसे फर्स्ट पॉइंट है इसका, वाई पीपल हैड टू लीव हाउसेज ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। लोगों को डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण क्यों गांव छोड़ना पड़ा? क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत भर जाता था, इसलिए, है ना। वाई आर डैम्स कंस्ट्रक्टेड? डैम क्यों बनाए जाते हैं? बारिश, हैवी जो रेनफॉल होता है उसके पानी को इकट्ठा करने के लिए और बाढ़ को रोकने के लिए, है ना। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, आप इन पे बात कर सकते हैं अपने घर में पेरेंट्स के साथ। ठीक है, अब आता है डू यू नो। अर्लियर पीपल बेसिक नीड वर ओनली ब्रेड, क्लोथ एंड हाउस। पहले के लोगों की सिर्फ 3 ज़रूरतें होती थी, रोटी, कपड़ा और मकान। बट नाउ, लेकिन अब, पीपल्स बेसिक नीड हैव बिकम ब्रेड, क्लोथ, हाउस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड लग्जरी। लेकिन आज के लोगों की जो आज की जनरेशन है, आज के लोगों की जो नीड्स है बेसिक, वो क्या क्या हो गई? रोटी, कपड़ा, मकान तो है ही, साथ में अच्छी एजुकेशन, अच्छी एम्प्लॉयमेंट, अच्छा रोजगार और अच्छा रहन सहन, यानी लग्जरियस वीआईपी लाइफ चाहिए उनको। तो इसके लिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। तो आज का ये जो हमारा चैप्टर था, इसमें हमने मेनली 3 फैमिलीज़ के बारे में पढ़ा कि उनको कैसे अपने गांव में पूरा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे अपनी जो एडवांटेजेस है उनको, या उनकी जो भी डेली बेसिक नीड्स थी उनको। तो उसके लिए उनको अपना बेसिक जगह छोड़ना पड़ा, दूसरी जगह जाना पड़ा, किसी को अच्छी एजुकेशन के लिए बाहर भेजना पड़ा, किसी को कुछ कमाने के लिए और किसी को नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो ऐसा ही आज हमारे साथ भी होता है। आपके फैमिली में से भी कोई ना कोई बाहर रहता होगा या गया होगा, या आपके भाई बहन या बच्चे बाहर पढ़ते होंगे। तो अच्छी और नई चीज़ सीखने के लिए हमें अपनी जगह, नेटिव प्लेस जो है वो छोड़ना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे भूल जाएं, उसे हमेशा याद रखें, टाइम से वहाँ जाते रहें। लेकिन आज की जो बेसिक नीड्स है वो इतनी बढ़ गई है कि हर इंसान को अपना, जो गाँव में रहते हैं मोस्टली, उनको ये लगता है कि गाँव में उतनी एडवांटेजेस नहीं हैं जितनी कि सिटीज़ में है। तो उनको अपनी जगह छोड़कर ज़्यादा पैसा कमाने के लिए शहर जाना पड़ता है या दूसरे देश जाना पड़ता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे सके, अच्छा रोज़गार दे सके और अच्छा रहन सहन दे सके। तो आज का हमारा जो चैप्टर था वो इसी के बारे में था कि किस तरह एक फैमिली को अपना गाँव छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। उसके कई रीज़न्स हो सकते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है। किसी की बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो रही है इसलिए, किसी को अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है, वहाँ स्टार्टअप अच्छा नहीं है, किसी को अच्छी एजुकेशन चाहिए, किसी की बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी हो रही है, किसी को कमाई ज़्यादा चाहिए, किसी को घर दूसरा चाहिए, या वो शहर नहीं रहा सारा, तो किसी ना किसी तरीके से दूसरी जगह जाना चाहता है। तो उसके बारे में आज का हमारा चैप्टर था और बेसिक नीड्स के बारे में। तो ये था आज का हमारा चैप्टर जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। टुमारो वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तब तक आपको ये चैप्टर दोबारा रीड करना है, अच्छे से वीडियो देखना है, इसके जो नोट्स हैं वो बनाने हैं। नोट्स मीन्स इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप नोटबुक में लिखें, ताकि आपको ये लेसन जब आप एक्सरसाइज करें अपना, तो उसके क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं हर वीडियो में अपने बोलती हूँ कि नोट्स बनाना ना भूलें। जब भी आप कोई चैप्टर को पढ़ते हैं उसमें जो डेफिनेशन आता है, इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, उस लाइन को आप ज़रूर लिखें। तो जब उसको आप पॉइंट्स में लिख लेते हैं तो फर्स्ट थिंग इज़ कि वो आपको याद हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं रहती है। बार बार जब लिखेंगे तो वो आपको रिमाइंड होती रहेगी और उसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप नोट्स ज़रूर बनाएं। ये था आज का हमारा चैप्टर। अब इस चैप्टर को आपको रीड करना है, अच्छे से सुनना है। कल हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, गुड बाय।